जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 10 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए कैसी रहेंगी 10 सितंबर के दिन। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे 30 एंड 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है, स्टक है ये रिलेशनशिप। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। ओके इन्होंने आपको गलत समझा हो सकता है, इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा हो सकता है। मे भी इनको रोना आ रहा है, इनको बड़ा अफसोस हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे डिवाइन ने इनको बहुत ही कीमती इंसान दिया था, बहुत ही वैल्यूबल पर्सन था, लेकिन इन्होंने उसकी कदर नहीं की है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, इनको पनिशमेंट मिल रहा है, ये बहुत बुरी कंडीशन में है, इनकी लाइफ में लॉस वाली एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। ओके जैसे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा या फिर गलत नज़रिए से देखा। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की हो सकती है, या तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप नेचुरली एम्प्रेस हैं। ओके यहाँ पर हीलर की भी एनर्जी है, तो आपकी मदरली एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कोई मदर फिगर भी हो सकता है। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। आप बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड आपके पार्टनर ने आपको गलत जज किया। इनको लग रहा था कि जैसे आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, बन रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, लेकिन आपकी रियलिटी कुछ और है। लेकिन लॉन्ग रन में जाके आपके पार्टनर को पता चला है। देखिए यहाँ पे 12 1 13 13 को प्लस कीजिए 4 आता है। 4 का मतलब एम्प्रर होता है। तो एम्प्रर एंड एम्प्रेस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एम्प्रर हो सकते हैं। देखिए एम्प्रर वही होता है जो अपनी वाइफ को एम्प्रेस की तरह रखता है, एंड एम्प्रेस वही होती है जो अपने हस्बैंड को एम्प्रर की तरह डील करती है। जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है, जहाँ पर दोनों को हाई पेडेस्टल पे रखा जाता है। एम्प्रर कभी वो नहीं हो सकता जो अपने पार्टनर को किसी स्लेव की तरह ट्रीट करे, या एम्प्रेस वो कभी नहीं हो सकती जो अपने पार्टनर के साथ सिर्फ एडवांटेज ले एंड देने के नाम पे कुछ नहीं। तो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा वही रिलेशन परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 6 12, बस बाकी 30 एंड 4 था। ठीक है तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6 एंड 12। बिलीव इन द इम्पॉसिबल को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। देखिए क्योंकि शुरुआत से ही आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत रहा है, तो मे भी पहले आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, आप बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन थे, आप इनके प्यार की जैसे प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, ओवर गिविंग आप हो सकते हैं। ओके एंड इन्होंने आपको बड़ा बेचारा समझ लिया, इन्होंने आपके साथ जैसे ब्रेड क्रम्बिंग कर दी, कि जैसे थोड़ा सा आपको प्यार दे दिया, बाकी चीज़ों पे अपनी अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आपको चूज़ ना करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, क्योंकि इनको ऐसा फील होता था कि आप इनके लेवल के नहीं हैं, आप इनके जैसे नहीं हैं, या फिर आप इतने में ही खुश हो जाएंगे, इतना दे दिया, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, आप इतने मतलब आप इस लायक ही नहीं है जो आपको ज़्यादा दिया जाए, ज़्यादा आपके साथ अटैच हुआ जाए। इसका रीज़न दो हो सकते हैं, या तो इनके पास पैसा बहुत था, या ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर आप ही कुछ ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ, कुछ ज़्यादा ही ओवर गिविंग हो गए थे। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ इसको क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या है। डेथ की एनर्जी,
मे बी आपने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया था, मे बी आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे थे, आपकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें थीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, एंड आपका रीबर्थ पीरियड चल रहा था, आपकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे थे, एंड उस वक्त मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे बहुत बुरे हालातों में इन्होंने आपको हेल्प की हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो हेल्प थी ऐसी ही, मतलब इनको लगता था कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही हालत में रहेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, एंड आप जो हैं बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, या फिर किसी को खो दिया था आपने, या फिर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा था कि मतलब इस इंसान के साथ जितना भी कर दो उतना ही बहुत होगा। तो 13 एंड 6 19 सन की एनर्जी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अम, अच्छी एनर्जी में थे, क्योंकि सन की एनर्जी का मतलब आपके पार्टनर की किस्मत का सन चमक रहा था, सन शाइन कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में थे, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में थे, एंड इनको लग रहा था कि ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, मतलब जैसे आपका रिबर्थ हो जाना, आपकी सिचुएशन का चेंज हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। 6 एंड 12 18 की एनर्जी, मून की एनर्जी। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब या तो ये थर्ड पार्टी ने इनके मन में डाल दी थी, या फिर मुझे दिख रहा है नेचुरली आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके काफ़ी डाउटफुल थे। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता था कि आप कभी राइज नहीं कर पाओगे, इस कंडीशन में तो आपका सर्वाइव ही करना मुश्किल है। यस, 13 6 19 का मतलब हो गया 9 1 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया था, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आए थे आपके पास कि भाई इनको कोई नहीं पूछ रहा है, चलो हम ही पूछ लेते हैं। मतलब बड़ी बेकार एनर्जी मुझे आ रही है, कुछ अच्छी नहीं आ रही है। जैसे किसी इंसान ने किसी को कभी अपने लेवल का ना समझा हो, एंड वो इंसान आगे निकल गया, कुछ ऐसी एनर्जी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। एंड अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब बहुत सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यूनेस आ गई है, आप बदल गए हैं, क्योंकि डेथ का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत बुरी सिचुएशन के बाद इंसान की न्यू बिगिनिंग होती है। तो मे भी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है, कॉन्फिडेंस, आपने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है। आपके अंदर लियो वाली स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि आप लोग लियो तो हैं ही, तो आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हिम्मत हो सकती है। आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल इस कंडीशन में आ गए हैं कि इस पर्सन को मैंने क्या समझा था और ये क्या निकला। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी, सन की एनर्जी देखिए अब आपके लिए आ गई। आपने इतना हार्डवर्क किया, आप इतना ज़्यादा राइज किए कि आप जैसे सन को अपनी लाइफ में लेके आ गए, एंड देन आपने इनसे बाउंड्री लगा ली हो सकती हैं। आपको समझ में आ गया कि ये पर्सन जो था, इन्होंने आपको बहुत हल्के में ट्रीट किया, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, एंड आपने बाउंड्री लगा ली। यस, एंड ये भी दिख रहा है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया था, उस थर्ड पार्टी ने जो है सिर्फ अपना एडवांटेज देखा, एंड आपके पार्टनर को साइडलाइन कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ये पेज ऑफ पेंटिकल की है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक पेंटिकल के। अब देखिए यहाँ पे 6 पेंटिकल थे, यहाँ पे सिर्फ एक पेंटिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ताजिए ठंडे पड़ गए, ये हल्के में आ गए, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में आ चुके हैं। जो हालत आपकी थी वो इनकी हो गई। किसी ने गलत पर्सन के साथ इन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, बहुत बुरी हालत इनकी हो चुकी है। ओके, बर्थ की एनर्जी इनको भी, यस, इनकी लाइफ में भी वही सिचुएशन चल रही है। देखिए डेथ के बाद बर्थ होती है, तो डेथ वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रही है। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके सामने खुद को बहुत छोटा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, क्योंकि आपका रिबर्थ हो चुका है, क्योंकि आप बिल्कुल बदल चुके हैं, अब आपकी एनर्जी पहले जैसी रह नहीं गई है, एंड आपके पार्टनर आपके सामने अपने आप को बहुत कम फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी अब हो चुकी है एम्प्रेस वाली। ये देखिए,
एंड आप बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हो सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। एंड ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशन को फेस किया है, आपने बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है। एंड यहाँ पे डेविल भी आ चुका है, तो जैसे बहुत सारे लोगों का गंदा चेहरा आपने देख लिया है। एंड अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आपने अपने पार्टनर से बिल्कुल डिस्टेंस बना ली है। आपकी स्वॉर्ड से मतलब आपकी स्वॉर्ड हमेशा तैयार रहती है ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए। ओके, 34 मतलब 7 की एनर्जी है। 7 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का इल्यूज़न ख़त्म हो गया है। ये अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे, लेकिन वो एनर्जी अब इनकी ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा भी नहीं है, ना पैसा बचा है, ना वो चीज़ वो बात नहीं रह गई। एंड इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो आपकी लाइफ में दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। एंड अपनी हार्डवर्क से आप अपनी लाइफ को आपने इस्टेब्लिश किया है। एंड आपके पार्टनर जो हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खा समझ रहे थे, अब इनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। 34 मतलब 7। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। 30 एंड 6, 36 का मतलब हुआ 9 की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी। तो आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी देखी है। मतलब कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब देखिए, मुझे अभी 11-11 दिखाई पड़ा था। तो पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर का भी, ये बहुत कम लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, इनकी लाइफ में भी वही सारे चैलेंजेस आएंगे जो आपकी लाइफ में आए थे। एंड बस इनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये होगा कि ये वहाँ पर उतनी ही तगड़ी हिम्मत दिखा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में आए तो आप तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एम्प्रेस को एम्प्रर ही सूट करता है। ओके, अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, तो अब आपके लिए एम्प्रेस ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर ये एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए तब तो आपका यूनियन हो जाएगा। अगर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर यूनियन नहीं होगा। ओके, जय माता दी।